इस धरने में मौजूद तमाम जिम्मेदारान, जमात इस्लामी के जिम्मेदारान हैं, रज़ा एकेडमी के हैं, उलमा काउंसिल के हैं, इमाम काउंसिल के हैं, आइमा मसाजिद के हैं, मौलाना महफूजुर रहमान साहब हैं, जमीयत के ज़िम्मेदार हैं, तमाम नौजवान साथियों। बात दरअसल ये है कि हक़ व बातिल की जंग जब तक दुनिया कायम है होती रहेगी। ये धरने में आपकी मौजूदगी इस बात का सबूत है कि आप हक़ के साथ खड़े हैं और हमको इस मज़म्मत के साथ साथ आगे क्या करना चाहिए वो भी तय करना चाहिए। देखिए, मेरे आका की हदीस है, जो हुकूमत वक्त के ख़िलाफ़, जो ज़ालिम बादशाह के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाता है वो जिहाद का फरीज़ा अंजाम देता है। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी मेरी नज़रों में, दबे कुचले समाज के नज़रों में, ओबीसी और दलित की आंखों में एक मर्द मुजाहिद है जो हुकूमत की आंखों में आंखें डालकर अपनी बात बबागे दहे कहता है। दूसरी बात, हमारे उलमाए किराम, हिंदुस्तान के उलमाए किराम काबिल सताइश इसलिए है कि हिंदुस्तान की जंग आज़ादी में इनका अहम तरीन हिस्सा है। मेरे आका ने कहा ये हमारे वारिस हैं, नबियों के वारिस हैं। और इन उलमाए किराम की फहरिस्त में जो बड़ा नाम है वो करीम अहमद सिद्दीकी साहब का है, जो दीन की दावत का फरीज़ा अंजाम देते हैं। तो इन हुकूमतों ने, इन हुकूमत के चेहरे चपाटों ने दो बड़ी शख्सियतों पर हमला किया है। एक, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के मकान पर हिंदू सेना, भारत देश में हिंदू सेना भी है, फलानी सेना भी है, चुनाई सेना भी है। तीसरी दफ़ा उस दहरी की हुकूमत के ज़ेरे एहतमाम जहाँ दहरी की पुलिस है वहाँ पर उनके मकान पे हमला होता है और उसी तरह यूपी की पुलिस योगी आदित्यनाथ की सीएमशिप में अरेस्ट करती है। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ, मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं हुकूमती मशीनरी, हुकूमती इदारे इन ताकतों की मदद कर रहे हैं। इसलिए आपको एक गणित समझना होगा कि इस देश में जो भी फैसले होते हैं वो सियासत के माध्यम से होते हैं। ये सियासत ही है कि एक तरीपाल को देश का होम मिनिस्टर बना देती है। ये सियासत ही है कि गोधरा कांड का फिसादी देश का प्रधानमंत्री बनता है। तो यकीनन मुसलमानों को, दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़े हुए को मिलजुल कर हमको सियासत में मुकाम पैदा करना है। मैं बहुत दुख के साथ कहना चाहता हूं, दादरी का वाकया हो, जुनैद की हलाकत हो, क्या भीमा कोरे गांव हो, क्या असदुद्दीन अवैसी के मकान पे हमला हो, क्या करीम अहमद साहब की गिरफ्तारी हो, ये तमाम वाकयात एक ही सिलसिले का हिस्सा है। जिस सिलसिले में फिस्ताई ताकतें, जिस सिलसिले में फासिस्ट फोर्सें हमको टारगेट कर रही, तो मजम्मत यकीनन होना चाहिए। मजम्मत में शरीक होने वाले अफराद काबिल मुबारकबाद है, मगर मजम्मत करके बैठने की ज़रूरत नहीं है। संजीदगी से सोचकर आपको राह अमल तय करना होगा। आपको ऐसी क़ियादत पैदा करना होगा दीनी सतह पर, सियासी सतह पर, जो आपकी सही नुमाइंदगी कर सके, जो सिर्फ आपके मफादात की निगरानी कर सके। यकीनन मुसलमानों में शऊर है, हमारे उलमाए किराम में अल्लाह ताला ने वो वसअत दी है। मगर महफूज रहमान साहब की बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ कि आज हमको मसलकों में बांटकर, नज़र फ़िक्र में बांटकर अगर हम जंग करेंगे तो हम कामयाब नहीं होंगे। तो हमको मसलकों से ऊंचा उठकर, मसला की बातों से ऊंचा उठकर एक साथ होना होगा। और यकीनन
हमको अपने दीनी मसाइल के सिलसिले में, सियासी मसाइल के सिलसिले में नुमाइंदगी होना चाहिए। एक ही बात करके बात ख़त्म करना चाहता हूँ। पार्लियामेंट में अनलॉफुल प्रिवेंशन ऑफ अनलॉफुल एक्ट बना, ये एक्ट कहाँ बना? रिलीजियन कन्वर्शन का एक्ट कहाँ बना? कायदे कानून कहाँ बनते हैं? तो क्या वहाँ तुम्हारी नुमाइंदगी चाहिए कि नहीं? अगर कायदे कानून बनने के बाद ही अमल होगा ना, भाई करीमुद्दीन सिद्दीकी साहब को गिरफ्तार किया गया, एक कायदे के तहत गिरफ्तार किया गया, कायदे को ऐसा ट्विस्ट किया गया, मशनरी को इस्तेमाल किया गया, गलत इस्तेमाल किया गया, तो यकीनन हमारे ये सोचने का लम्हा है, ये सोचने का मौका है कि किस तरह से हमने आइंदा की रणनीति बनाना चाहिए। कोई अरेस्ट हो गया, मजम्मती जलसा जुलूस, उसके बाद खामोश बैठे रहे, उसके बाद आपने अपना फरीज़ अंजाम नहीं दिया। यकीनन ये जिम्मेदारों की जवाबदारी है। वो जो सियासत में क़ियादत करना चाहते हैं, जो लीडर बनना चाहते हैं, जो दीन के मैदान में आगे काम करना चाहते हैं, उन्होंने मिलजुल कर आपस में कोऑर्डिनेशन के साथ ये काम करना चाहिए। इस फितने को ख़त्म करना चाहिए। जब दुनिया में फिस्तायत आई थी, फैसिज्म आया था, तो लोगों में बंटवारा था। चर्च की मशीनरी ने कहा ये कम्युनिस्टों के खिलाफ है, हमको क्या करना है। देखिए जाकिर नाइक के मसले पर हमने क्या एहतजाज किया? हमने कुछ नहीं किया। उमर गौतम के मसले पर क्या किया हमने? हमने कुछ नहीं किया। हम देखते हैं, खामोश बैठे रहे। कहीं ना कहीं हम सबको इकट्ठे आना था। भीमा कोरे गांव में इतने केसेस हो गए, हम हमारे दलित भाइयों के साथ क्यों नहीं खड़े रहे? हमने खड़े रहना चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि इंसाफ पसंद हिंदू, पिछड़े हुए समाज के लोग हमारे साथ में आए, तो हमको भी उनके साथ में खड़े रहना होगा। तो यकीनन ये एक मसला है, आज मजम्मत की जा रही है। मैं शदीद अल्फाज में असदुद्दीन अवैसी के मकान पर होने वाले हमले की मजम्मत करता हूँ। हुकूमत हिंद से, दिल्ली पुलिस से हमारी मांग है कि खातियों को कैफे किरदार तक पहुँचाया जाए, उनको जेड सिक्योरिटी फराहम की जाए, इस किस्म की घटना ना हो इसकी कोशिश की जाए। और मौलाना करीम सिद्दीकी साहब के बारे में उन्हें कहना है कि हमारे जिस तरह से जमात इस्लामी हिंद के सदर सादात हुसैनी साहब ने कहा है कि अनकंडीशनल, बगैर किसी इसके उनकी रिहाई होना चाहिए, क्यों तो उनको एक साजिश के तहत गिरफ्तार किया गया। मगर दोस्तों और साथियों, ये बातें कहने से पूरी नहीं होती। हमको मुस्तकिल तौर पर आपसी इत्तेहाद के साथ, आपसी इख्तिलाफात को मिटाकर, मसलकों से ऊंचा उठकर, सियासी सूझबूझ के साथ, दीनी जहन के साथ काम करना होगा, ताकि इस हक़ और बातिल के मार्के में हम आगे जा सकें। बहरहाल मैं हमारे शारिक नक्शबंदी साहब, उलमाए कराम, तमाम ज़िम्मेदारान का दिल के गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ कि हम सब जमा हुए। आइंदा भी खुसूसी मीटिंग कर कर एक मुस्तकिल राह-ए-अमल बनाएंगे। इसमें कोई सियासी मकसद नहीं, इसमें कोई सियासी पार्टी को ऊंचा करना नहीं। मकसद ये है कि हिंदुस्तान में बसने वाले ना सिर्फ मुसलमानों का, बल्कि दबे कुचले आदिवासी, दलित, उन पे जो मज़ालिम हो गए। मैंने भीमा कोरेगांव की मिसाल दिया, मैं खैगान जी की बात करूँगा, मैं रमाबाई अम्बेडकर नगर की बात करूँगा कि ये तमाम ताकतों को एक जा करके हमको अपने आप को, अपनी बात को पहुँचाना है, हुकूमत से मांग करना है, और सियासी तौर पर हमको एक ऐसी ताकत बनाना चाहिए कि अरबाब इख्तिदार हमारे ख़िलाफ़ कुछ करने से पहले दो वक्त सोचें और उनको कोशिश ना कर सके। आप तमाम का शुक्रिया। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र व एहसान है कि उसने औरंगाबाद के शहरियान में ये एहसास पैदा कर रखा है कि जब भी हमारे कायदीन के ऊपर कोई हाथ डालने की कोशिश करेगा तो हम अपनी छोटी छोटी कोशिशों के साथ एक जगह जमा होकर जमहूरी तरीके से जो है तो अपना एहतजाज दर्ज कराएंगे। मेरे नौजवान दोस्तों, साथियों, बुज़ुर्गों, मैं तमाम मिली जमातों का शुक्रगुज़ार हूँ। रज़ा एकेडमी का, जमातुल उलमा का, जमात इस्लामी का, उलमा कौंसिल का, आइम्मा तंजीम मसाजिद का, और तमाम उलमा कराम का और हुफ़ाज़ व इमाम मौज़िनीन का, कि जिन्होंने आज मसाजिद में भी ऐलान किया। और आज माशाल्लाह उसका नतीजा आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर आप मौजूद हैं। मौलाना मोइज़ फ़ारूक़ी साहब भी यहाँ हैं। मैं कल जब हम अचानक ये तैयारी कर रहे थे कि ये धरना लेना है, तो मेरे कायद
जनाब इम्तियाज़ जलील साहब आज कन्नड़ के दौरे पर रवाना होने वाले थे सुबह 11 बजे, लेकिन उन्होंने अपना प्रोग्राम मुलतवी किया। हमारे जो दूसरे कायद है जनाब डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी साहब, मैं जब इनके पास ये बात लेकर गया तो उन्होंने फ़ौरन काम पर लग गए और मेरे सामने कई सारे लोगों को फ़ोन करके किया। जब मैंने उलमाए कराम से गुफ्तगू की तो उलमाए कराम ने अल्हम्दुलिल्लाह लब्बैक कहा। मेरे नौजवान दोस्तों, देखिए, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के मकान पर हमला होना और मोहतरम मौलाना कलीमुद्दीन सिद्दीकी साहब की गिरफ्तारी अमल में आना, इसको आप कोई छोटे वाक़यात की तरह न ले। मेरे नौजवान दोस्तों, आप समझ लीजिए कि इस मुल्क में हमको अगर ज़िंदगी गुजारना है तो जद्दोजहद के साथ गुजारना है। आज ये जब ऐलान हम लोग कर रहे थे तो मेरे कायद जनाब डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी साहब ने कहा कि हम तमाम को साथ लेकर काम करेंगे। हमने तमाम मिली जमातों से बात की और अल्लाह का शुक्र है कि सब ने लब्बैक कहा। एक और बात जो अभी इम्तियाज़ जलील साहब आपके दरमियान कह कर गए हैं कि ये जन सैलाब, हम ये बात और सड़कों पर लेकर उतरेंगे और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपने कोई सियासी नुक्ते नज़र से ये धरना और आंदोलन नहीं कर रही है, बल्कि ये हम अपना मिली फरीज़ा समझते हैं कि आज हम सब लोग मुत्तहद हुए और एक साथ जमा हुए। आइंदा कोई भी जलसा होगा, हम तमाम उलमाए कराम के पीछे रहेंगे और हम उन तमाम सियासी पार्टियों को भी एक मरतबा फिर दावत देते हैं कि अगर वाकई तुम इस मुल्क से मोहब्बत करते हैं, तुम इस मुल्क के कानून से मोहब्बत करते हैं और वो नाम नहाद सेकुलर पार्टियाँ जो मुसलमानों के वोटों पर अपने साल हुकूमत करते रही, अगर वो वाकई मोहब्बत करते हैं तो कल यहाँ एहतजाज को बैठे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उनके पीछे रहेगी और वो हमारे से आगे रहेंगे इंशाल्लाह। हमें समझ में आएगा कि वो वाकई मुसलमानों से कितनी मोहब्बत करते हैं, हमारे मसाइल से कितनी मोहब्बत है उनको। मेरे नौजवान दोस्तों, आने वाले दिन बहुत ज़्यादा मुश्किल कुशा हो सकते हैं। आप ये समझ लीजिए कि जो 2 वाक़यात हुए हैं, ये दरअसल ये मामूली वाक़यात नहीं है, ये आपको और हमको और हमारी आने वाली नस्लों को ज़हनी तौर पर ग़ुलाम बनाने की एक साजिश का हिस्सा है। एक तरफ जब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के घर पे हमला होता है और FIR दर्ज कराने जाते हैं तो उनसे कहा जाता है कि अभी रुकिए, हम इंक्वायरी कर रहे हैं। दूसरी तरफ हमारे हजरत मौलाना कलीमुद्दीन सिद्दीकी साहब को रातों रात रास्ते से गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो ये एक मुल्क है, एक कानून है, लेकिन इसके पैमाने 2 है। यहाँ मुसलमानों के लिए एक अलग कानून इस्तेमाल किया जाता है, यहाँ दीगर कौमों के लिए एक अलग कानून इस्तेमाल किया जाता है। मैं आज इस धरने के ज़रिए हुकूमत को ये बात पहुँचा देना चाहता हूँ तमाम शहरियान औरंगाबाद की तरफ से कि अगर योगी ये समझ रहा है कि वो इस तरीके से मुसलमानों को दबा कर इस मुसलमानों को यहाँ पर ज़हनी गुलाम बनाने की कोशिश करेगा और मुसलमान अपनी आवाज़ नहीं उठाएगा, तो अभी इस मुल्क में एक शेर बाकी है जिसे लोग बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के नाम से जानते हैं। ये तुम्हारे हर उस जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाएगा जो तुम न सिर्फ मुसलमानों पर करेंगे, दलितों पर करेंगे, अल्पसंख्यकों पर करेंगे, दिगर माइनॉरिटीज़ पर करेंगे, इसलिए कि वो इस मुल्क से मोहब्बत करने वाला एक सिपाही है, वो इस मुल्क के कानून से मोहब्बत करने वाला एक सिपाही है। मेरे नौजवान दोस्तों, हमेशा हमको जज्बात में लाकर बहकाने की, फुसलाने की कोशिश की जाती है। जैसे अभी वाजिद साहब ने कहा कि एक बहुत लंबी लड़ाई है, एक बहुत लंबी जद्दोजहद करना है, हमारी और आपकी ज़िंदगियाँ गुजर रही है, लेकिन हमें अपनी आने वाली नस्लों के लिए इस मुल्क में, इस शहर में और इस रियासत में एक बेहतरीन मुस्तकबिल देना है। तो आपको सियासी तौर पर मुत्तहद होना पड़ेगा, आपको मिली तौर पर मुत्तहद होना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा लंबी गुफ्तगू का वक्त नहीं है। हमारे क़ायद डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी साहब अभी आपसे खिताब करेंगे। यहाँ प्रोग्राम का और एक आखिरी बता दो कि प्रोग्राम के लिए जब लोग मेमोरेंडम देने जाएंगे तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कोई नुमाइंदा वहाँ नहीं जाएगा, इसलिए कि हमारा इस धरने के पीछे कोई सियासी मकसद नहीं है। यहाँ पर जो मेमोरेंडम देने जाएंगे डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी साहब जाएंगे और उनके साथ तमाम मिली जमातों के लोग जाएंगे। हम तमाम पदाधिकारी, हम तमाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लोग यहाँ मौजूद रहेंगे। अंदर सिर्फ 8 से 10 लोगों की इजाज़त है, इसलिए तमाम के तमाम लोग यहाँ पर मौजूद रहे। हम यहाँ पर मौलाना मुफ्ती साहब को अभी इंशाल्लाह सुनेंगे।